प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का पुनः एक बार इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं और आज फिर से अध्ययन के लिए तैयार हैं। मैं आप सभी दर्शक मित्रों का धन्यवाद देना चाहती हूँ जो फ़ोन और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने परिवर्तित जीवन की गवाहियाँ बताते हैं, साथ प्रार्थना निवेदन भी देते हैं। मैं आप सबसे फ़ोन कॉल की आशा करती हूँ। मित्रों, आपको याद है कि हम इन दिनों बाइबल अध्ययन करने की मार्गदर्शिका से सीख रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने भजन संहिता 19 से परमेश्वर के वचन के महत्व को देखा था। आइए आज हम परमेश्वर के दास के द्वारा उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए भजन संहिता 119 के पद 18 से महत्वपूर्ण बातों को सीखें। प्रभु में प्रिय हमारे सभी दर्शकगण, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। एक बार फिर से दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि आपको याद है कि हम परमेश्वर के वचन बाइबल का अध्ययन करने के मार्गदर्शन से इन दिनों मनन कर रहे हैं। पिछले प्रसारण में भजन संहिता 19 से हमने परमेश्वर के वचन के महत्व को देखा था और सीखा था। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हुए उसी संदर्भ में भजन संहिता 119 उसके पद 18 में देखते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। वो कहता है भजनकार, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। उसके हृदय के विचार और उसकी अपेक्षा ये थी कि परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के संबंध में हमें कुछ निर्देश या उन निर्देशित सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है दोस्तों, जो कि मैं आपके साथ यहाँ पर बांटना चाहता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों कि यदि आप इन सिद्धांतों का पालन करेंगे तो आपके हृदय और आपके जीवन में आशीषें निश्चित तौर पर आएंगी। निश्चय ही धर्मशास्त्र के अध्ययन में इन निर्देशित सिद्धांतों की आज हमें आवश्यकता है। आप किसी भी पंजीकृत दवाई की बोतल को आप उठाकर देखें, कोई भी दवाई की बोतल को आप उठाएं और उसमें आपको निर्देश दिए जाएंगे और आप उन्हें पढ़ेंगे कि आपको पता चलेगा कि आपको उस दवाई को किस रीति से उपयोग करना है, ग्रहण करना है। दोस्तों, इसी प्रकार जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसके उपयोग करने के निर्देश उसके ऊपर या उसके अंदर किसी पर्ची में लिखे होते हैं। दोस्तों, यदि सांसारिक वस्तुओं के विषय में यह बात सच है तो हमें निश्चित तौर पर ही सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए भी निर्देश और चेतावनी दी गई है जो होना चाहिए। और मैं आपके साथ 7 सरल परंतु बहुत ही बेसिक आधारभूत मूल चरणों का उल्लेख यहाँ पर करना चाहता हूँ, जो परमेश्वर के वचन के अध्ययन में आपके लिए एक मार्गदर्शक का काम करेंगे। दोस्तों, उसमें पहला है परमेश्वर से प्रार्थना के साथ आरंभ करें। कोई भी आपका अध्ययन बिना प्रार्थना के आरंभ नहीं होना चाहिए। दूसरा है बाइबल का पठन। आपको बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है, निरंतर बाइबल पढ़ते रहने की आवश्यकता है। तीसरा है बाइबल का अध्ययन करना। दोस्तों, पढ़ने के बाद बाइबल को अध्ययन करना ये आवश्यक है। उसके बाद चौथी बात आती है बाइबल को अध्ययन करने के बाद बाइबल का मनन करना, कि बाइबल ने क्या कहा है, क्यों कहा है और उससे आप क्या समझते हैं, परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। पांचवी बात, बाइबल पर लिखे अन्य लोगों के विचार को पढ़ना, और ये बहुत आवश्यक है ताकि हम उसकी गहराई को जान सकें। छठवीं बात है बाइबल का अनुपालन करना, अर्थात जो बाइबल आपसे कह रही है, हमसे कह रही है, उसके अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाना। और सातवीं और अंतिम बात है हमारे बाइबल अध्ययन के लिए कि आप जो सीख रहे हैं उन बातों को दूसरों को सिखाना या बताना। दोस्तों, शायद आपके पास इसके अतिरिक्त और भी निर्देश होंगे, परंतु ये जो बातें हैं, ये 7 बातें, ये आधारभूत है, ये बेसिक है और बहुत महत्वपूर्ण है। किसी ने संक्षेप में परंतु बहुत ही निश्चय के साथ ऐसा कहा है, बाइबल को अपने दिमाग से जानें, अपने हृदय में उसे रखें, बाइबल को जीवन से प्रकट करें तथा संसार में उस बाइबल को या उसके वचन को बोने का काम करें। दोस्तों, यह उन विधियों को कहने का एक और तरीका है जिसे हम यहाँ पर आपके सामने प्रकट करने जा रहे हैं, और मैं आपके साथ आज इन विषयों के ऊपर बात करूँगा। दोस्तों, पहली बात हमने देखा था वो है प्रार्थना के साथ आरंभ करें।
यदि आपको याद होगा दोस्तों कि प्रबोधन या उसके विषय पर हम अध्ययन करते समय हमने इस बात को जाना था कि बाइबल अन्य सब पुस्तकों से एक भिन्न पुस्तक है। इसलिए है कि इसे समझने के लिए आपको अपने दिमाग की नहीं परंतु पवित्र आत्मा को अपना साझीदार बनाने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा ही हमारे समझ में हमारी समझ को खोलने का काम कर सकता है। इसलिए हमें बाइबल पढ़ने अध्ययन करने के पहले प्रार्थना की आवश्यकता है। दोस्तों, आप दर्शन शास्त्र को पढ़ते हैं तो उसे समझ सकते हैं क्योंकि उसे मनुष्य ने लिखा है और मनुष्य का लिखा मनुष्य समझ सकता है। दोस्तों, इसी प्रकार गणित या अन्य किसी विषय को समझना मनुष्य के लिए आसान होता है क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जिसे किसी मनुष्य ने लिखा है और दूसरा मनुष्य उसे समझ ना पाए। परंतु दोस्तों, बाइबल उससे भिन्न है। दोस्तों, बाइबल अलग है। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो परमेश्वर के द्वारा लिखी गई है। बाइबल तब तक समझी नहीं जा सकती जब तक कि पवित्र आत्मा आपका और मेरा शिक्षक ना हो। और पवित्र आत्मा तो हमें वचन सिखाना चाहता है। ये पवित्र आत्मा का काम है क्योंकि पवित्र आत्मा आपको और मुझे वचन सिखाना चाहता है। दोस्तों, सच तो यह है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 के पद 13 में इस बात को कहा था। लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा था कि पवित्र आत्मा है जो हमें इस बात को वचन को समझाने में सहायता करेगा। इन पंक्तियों को लिखते समय भजनकार के मन में मूसा की व्यवस्था थी जो मूसा ने कहा था और लिखा था, परंतु हम इसे संपूर्ण बाइबल अर्थात धर्मशास्त्र की 66 पुस्तकों के संदर्भ में लागू कर सकते हैं और प्रार्थना करके ही हम इस बात को समझ सकते हैं। इसी बात को भजनकार भजन संहिता 119 उसके पद 18 में कहता है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरे वचन की अद्भुत बातें देख सकूं। मित्रों, पवित्र आत्मा ही हमें सत्य का मार्ग दिखाएगा। अतः धर्मशास्त्र पढ़ने से पूर्व हम भजनकार के समान प्रार्थना के साथ आरंभ करें। दोस्तों, जब पौलुस प्रेरित इफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा था तब उसने उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना नहीं किया। संभवतः उसने कभी किया होगा, परंतु यहाँ पर लिखा वो नहीं है। उसने यह भी प्रार्थना नहीं किया कि उन्हें धन संपत्ति दे। हमें यह भी नहीं मालूम दोस्तों कि उसने उनके लिए ऐसी प्रार्थना किया कि नहीं किया, परंतु इफिसियों की कलीसिया के लिए पौलुस की प्रथम प्रार्थना इस छोटी सी पत्री में अंकित की गई है जो हमें इफिसियों की पत्री पहले अध्याय उसके पद 15 और 16 में मिलती है। आइए हम पढ़ते हैं। लिखा है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। दोस्तों, वो कहता है इफिसी के अंदर कि आप ध्यान दें कि पौलुस ने उनके लिए क्या प्रार्थना की थी कि वो उनको स्मरण रखता है। और इसी के आगे पद 17 और 18 में क्या कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। दोस्तों, यहाँ पर वो इस बात को प्रकट करता है कि वो किस बात की प्रार्थना कर रहा था कि पवित्र आत्मा उन्हें इस वचन को समझने में सहायता करे। आप देख सकते हैं दोस्तों कि पौलुस ने प्रार्थना किया कि उन्हें परमेश्वर के ज्ञान के प्रकाशन की बुद्धि और ज्ञान और समझ प्राप्त हो सके, और यही उसकी प्रार्थना थी और यही हमारी प्रार्थना होना चाहिए। और यह कि परमेश्वर के वचन को वे लोग जान पाएँ, और यह भी कि उनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो सके और वे मसीह की अपनी बुलाहट की आशा को पहचाने कि मसीह यीशु ने उन्हें क्यों बुलाया है। इफिसुस की कलीसिया के लिए पौलुस प्रेरित की यही प्रार्थना थी दोस्तों। और यदि कोई मेरे लिए प्रार्थना करता है तो मैं बिल्कुल यही चाहता हूं दोस्तों कि मेरी आत्मिक आंखें, मेरी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, मेरी मन की आंखें खुल जाए कि मैं परमेश्वर के वचन के भेदों को समझ सकूं जो परमेश्वर कहना चाहता है।
दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि आज आपके लिए और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यदि कोई है तो वह है कि अपने जीवन में हम परमेश्वर की इच्छा को जानें। परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, और परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर का वचन है। दोस्तों, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। हम परमेश्वर के वचन को तब तक नहीं जान सकते जब तक परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक ना बने। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसी बात को पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसिया को पहला कुरिन्थी 2 अध्याय पद 12 से 14 में पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखते हुए कहता है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। दोस्तों, आज बहुत से लोग परमेश्वर के वचन बाइबल से कुछ संदेश प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उसका कारण यह है कि वे परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपना शिक्षक नहीं बनाते हैं। वे पवित्र आत्मा को शिक्षा देने का अवसर नहीं देते हैं। परमेश्वर का वचन अन्य पुस्तकों से अलग है, भिन्न है, क्योंकि प्राकृतिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को कभी ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए ये परमेश्वर की बातें मूर्खता है। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है कि हम उन बातों को समझने के योग्य हो जाएं जो परमेश्वर ने हमें बिना मूल्य के प्रदान की है। दोस्तों, केवल पवित्र आत्मा ही हमारा शिक्षक है। केवल वही परमेश्वर के वचन को जो हमारे लिए है यथार्थ बना सकता है, हमारे लिए जीवंत बना सकता है। परमेश्वर अपने लिखित वचन के द्वारा हमसे बातें करना चाहता है, परंतु परमेश्वर का वचन अलौकिक है और हम प्राकृतिक मनुष्यों की समझ से वह परे है। इसका सीधा सा कारण दोस्तों यह है कि परमेश्वर का आत्मा मसीह की बातों को हम पर, मुझ पर और आप पर प्रकट करता है। अब दोस्तों, आइए हम धर्मशास्त्र के इस बहुत ही रोचक और अति महत्वपूर्ण पद को पढ़ें जो हमको पहला कुरिन्थी 2 अध्याय पद 11 में पढ़ने को मिलता है। लिखा है, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में और समझने में आसान विधि के द्वारा यह पद हमें कारण बताता है कि परमेश्वर का आत्मा हमारा शिक्षक है तो क्यों है। आप और मैं एक दूसरे को तो समझ सकते हैं दोस्तों, परंतु परमेश्वर को हम नहीं समझ सकते। जब हम 2 पीढ़ी के मध्य विचार या समझ में अंतर नहीं कर पाते हैं। आज देखेंगे आप कि वर्तमान पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में समझ का अंतर है दोस्तों, पर यह सच है कि एक वृद्ध मनुष्य और एक युवक एक दूसरों की आंखों में आंखें डालकर बातें नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें अंतर है, विचारों का अंतर है। परंतु विचारों का आदान प्रदान करना आज कठिन नहीं है, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य एक दूसरे से बातें करके इन बातों को समझ सकता है। दोस्तों, हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, पर स्पष्ट तौर पर मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ और कह सकता हूँ कि आप परमेश्वर को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि वह हम पर, मुझ पर और आप पर अपने आत्मा के द्वारा इन बातों को प्रकट ना करे। मैं अक्सर सोचा करता हूँ कि किसी को दफन किए जाने पर उसे कैसा लगता होगा जब किसी की मृत्यु हो जाती है। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को लाजर की मृत्यु पर देखा था और पाता हूँ तब कि उसे आज कैसा लगता होगा जब वह रोया होगा। मित्रों, मैं जानता हूँ कि अनेक बातों के बारे में उसकी भावनाएं कैसी रही होगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हम पर यह प्रकट करता है कि परमेश्वर क्या चाहता है और उसकी भावना क्या है। एक पास्टर साहब थे जो किसी ठंडे और बर्फीले क्षेत्र में रहते थे। एक दिन जब वे सुबह सोकर उठे तो उन्होंने खिड़की के बाहर देखा कि रात में बर्फ गिरने के कारण धरती की सारी गंदगी श्वेत चादर के नीचे ढांप दी गई है। उन्होंने बाहर देखा कि उनकी कलीसिया के एक बुजुर्ग पड़ोसी कचरा फेंकने के लिए घर से बाहर निकल रहे थे और वे चारों ओर बर्फ को देख रहे थे।
अचानक उनका पांव बर्फ में फिसल गया और वे गिर पड़े। दोस्तों, इस बात को देखकर पास्टर को हंसी आ गई। उन्होंने चारों ओर देखा, अर्थात उस पड़ोसी ने चारों ओर देखा, और जब उन्हें विश्वास हो गया कि उन्हें कोई नहीं देख रहा है तो वे उठकर आगे बढ़ गए। दोस्तों, अब वे थोड़ा देर ही चल पाए थे कि आगे वे फिर से फिसल कर गिर पड़े। फिर उन्होंने चारों ओर अपनी नज़रें दौड़ाई और देखा कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है, और ये बात फिर खत्म हो गई। इसके बाद रविवार के दिन आराधना के समय पास्टर उनके पास गया और अपने पड़ोसी से बोला कि कल आप कचरा फेंकते समय बड़े अच्छे लग रहे थे। उस व्यक्ति ने बहुत ही आश्चर्य के साथ पास्टर को देखा और उससे कहा, क्या आपने मुझे गिरते हुए देखा था? तब पास्टर ने कहा, हाँ जी हाँ, मैंने आपको देखा था। तब उसने कहा, अरे मैं तो सोच रहा था कि मुझे किसी ने नहीं देखा। तब पास्टर ने उसे उत्तर दिया, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं अच्छी तरह जानता था कि आपको कैसा लग रहा होगा, आपकी भावनाएं उस समय क्या होगी, कि आप चाहते थे कि आपको इस परिस्थिति में कोई ना देखे। दोस्तों, उसमें एक मानवीय स्वभाव था और पास्टर में भी एक मानवीय स्वभाव था। इस कारण दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते थे। पास्टर समझ सकता था और उनका पड़ोसी इस बात को समझ सकता था, परंतु परमेश्वर को कौन समझ सकता है? ये बात एक प्रश्न है, केवल परमेश्वर का आत्मा। और यही कारण है कि पवित्र आत्मा आत्मिक बातों की तुलना आत्मिक बातों से करके हमें शिक्षा देता है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जोसेफ रेनन 19वीं सदी के एक संशयवादी फ्रांसीसी दार्शनिक थे। यद्यपि दोस्तों, उन्होंने यीशु का जीवन नामक पुस्तक लिखी थी, परंतु उन्होंने परमेश्वर के वचन पर प्रहार किया था, उसके ऊपर आघात किया था। उनकी पुस्तक 2 भागों में विभाजित है। एक भाग में इतिहास व्यक्त है और दूसरे भाग में प्रभु यीशु मसीह के जीवन की व्याख्या की गई है। दोस्तों, जहां तक पहले ऐतिहासिक भाग का प्रश्न है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर किसी अन्य लेखक ने उससे अच्छा कभी नहीं लिखा है जैसा उन्होंने लिखा। परंतु दोस्तों, उनके लेख के दूसरे भाग में प्रभु यीशु मसीह के जीवन की जो व्याख्या है वह संदेह रहित अर्थहीन थी। उससे अच्छी व्याख्या तो संडे स्कूल का एक बच्चा अर्थात 12 वर्ष का बच्चा भी कर सकता है। इसकी व्याख्या क्या है दोस्तों? वे कहते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको ऐतिहासिक तथ्य नहीं सिखाता है या आपको ऐसे तथ्य प्रदान नहीं करता है, क्योंकि उन्हें तो आप स्वयं ही खोज सकते हैं। उनका ये कहना था कि आप बाइबल के इन खोजों को, इन बातों को स्वयं से खोज सकते हैं। दोस्तों, एक बुद्धिमान मनुष्य इन बातों की खोज कर सकता है, परंतु जहाँ तक व्याख्या का प्रश्न है वह एक सर्वथा भिन्न क्षेत्र है। आप परमेश्वर की आत्मा के बिना ऐसा नहीं कर सकते। यह काम केवल परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए कर सकता है और हमें संपूर्ण सत्य में ले चलने के लिए वही एकमात्र शिक्षक है। मित्रों, हमें परमेश्वर के आत्मा की आज आवश्यकता है कि वह हमारी आंखें खोल दे। हमें निर्देश दिया गया है कि हम उसकी सहायता प्राप्त करें। यदि आप परमेश्वर का वचन जानना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा को अपना शिक्षक बनाना होगा। यूहन्ना की पत्री उसके 16वें अध्याय के पद 12 से 16 में प्रभु यीशु मसीह इसी बात को कहते हैं, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। थोड़ी देर तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। दोस्तों, इस कारण प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि हमें परमेश्वर से मांगना है, पवित्र आत्मा की सहायता हमें मांगना है। उसके पास हमें देने के लिए बहुत कुछ है, आपको देने के लिए बहुत कुछ है। परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजा है कि वह हमारा शिक्षक हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के पद 16 में प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को कहा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा।
पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है मित्रों, तथा उससे ही हमें सत्य के मार्ग को जानने में सहायता और अगुवाई मिल सकती है। वह हमारा शिक्षक बनना चाहता है और हमें आज बाइबल को समझने के लिए पवित्र आत्मा को अपना शिक्षक बनाना होगा। यदि आप हमारे इस बाइबल अध्ययन प्रसारण से कुछ सीख रहे हैं दोस्तों, तो इसका कारण यह नहीं है कि मैं आपको सिखा रहा हूँ या हम आपकी सहायता कर रहे हैं। दोस्तों, इसका कारण है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को आपके लिए खोलकर स्पष्ट कर रहा है। यही कारण है कि हमें बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं, बहुत से हमारे दर्शक बताते हैं कि वे वचन को किस रीति से सीख रहे हैं। इस कारण मित्रों, आप समझ सकते हैं कि इस संबंध में पहला आधारभूत मूल चरण है प्रार्थना के साथ आरंभ करें और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को सिखाने के लिए आप निवेदन करें। यही परमेश्वर की वचन की सच्चाई और भेदों को समझने का तरीका है। आइए मित्रों, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा इस पूरे प्रसारण के अंत तक, बाइबल के अंत तक हमारी शिक्षा और हमारा शिक्षक बना रहे, ताकि हमारी अगुवाई उस पवित्र आत्मा के सानिध्य में होती रहे। क्या आप प्रतिदिन प्रार्थना के साथ इस अध्ययन में शामिल होते हैं? आइए दोस्तों, हम प्रार्थना के साथ ही इसे समाप्त करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपका पवित्र आत्मा प्रतिदिन हमारी सहायता करता है जब हम उससे निवेदन करते हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि हमारे सारे दर्शक इसी रीति से प्रतिदिन प्रार्थना के साथ पवित्र आत्मा को अपना शिक्षक बनाते हुए इस बाइबल अध्ययन को आरंभ करें, ताकि पिता आप अपने वचन में से उन लोगों को वो बातें सिखाएं जो आप उन्हें सिखाना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आपके वचन को समझने के लिए हमारे पास बुद्धि और ज्ञान नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो उन सब बातों को हमें सिखाता है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस ज्ञान, इस शिक्षा, इस समझ के लिए। प्रभु, हमारी सहायता करना कि हम आपके वचन को सीखते चले जाएं। धन्यवाद के साथ पिता, इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमारे फ़ोन पर आप हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते रहें और प्रार्थना के साथ सदा आरंभ करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आज के अध्ययन के द्वारा भी आपने अवश्य ही महत्वपूर्ण बातों को सीखा है। आज हमने 7 सरल परंतु आधारभूत मूल चरणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के अध्ययन में आपके लिए मार्गदर्शक के रूप में है, जो हमारे बाइबल अध्ययन के लिए अति आवश्यक है। पहला, प्रार्थना से आरंभ करें। दूसरा, बाइबल पढ़ें। तीसरा, बाइबल का अध्ययन करें। चौथा, बाइबल पर मनन करें। पांचवा, बाइबल पर लिखे अन्यों के विचार पढ़ें। छठा, बाइबल का अनुपालन करें। सातवां, दूसरों को भी बताएं। मित्रों, इन बातों को गांठ बांध लें और आज से ही अपने जीवन में लागू करें। एक निर्णय लें और 1 महीना ट्राई करें, तब देखें कि आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आते हैं। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, प्राण। इब्रानी भाषा में निफेश शब्द प्राण के लिए उपयोग किया गया है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर के वचन के अध्ययन में आधारभूत कितने मूल चरणों का उल्लेख है? ए 5, बी 7, सी 9 या डी 11? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें 9651433397। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करने के लिए तत्पर है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।